नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मोनिका सोनी है और आज हम कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है रीड से रिलेटेड उसको देखेंगे। सबसे पहले तो हम 3 जो शब्द हैं उसको देखते हैं, W, E और B। यहाँ से हम 3 दिवस याद कर सकते हैं। W में आपको याद रखना है वाटर, वाटर यानी जल। E से याद रखना है अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी। और बी का मतलब हो गया बायोडाइवर्सिटी, जिसका मतलब होता है जैव विविधता। यहाँ से जो है हम 3 दिवस याद कर सकते हैं। 3 दिवस के लिए आपको ये 3 अक्षर WEB 3 शब्द से अपने को ध्यान रखना है कि तीसरा मंथ कौन सा हो गया, मार्च। अब इसमें अपन थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ये देखिए आप 22 और 22 तीनों डेट सेम है। अब 3 वर्ड मैंने याद रखने के लिए बोला, W, E और B। यहाँ पे 3 अक्षर है तो 3 अक्षर से अपने को तीसरा महीना याद रखना है मार्च, आगे चलेंगे अप्रैल और फिर हो जाएगा मई। फिर अपन ने W, E और B को याद किया है तो यहाँ पे W का मतलब हो गया विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। इस तरीके से आप इन तीनों दिनों को याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में जो है, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब अगला अपन देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की जो गतियाँ हैं ये भी इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें परिक्रमण और परिभ्रमण के अंदर। तो अगर आप मंदिर में कभी गए हो तो वो जो हम करते हैं भगवान के चारों तरफ, वो होती है परिक्रमा, यानी कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना है, उसकी परिक्रमण गति। और एक होती है परिभ्रमण। परिभ्रमण यानी कि पृथ्वी जो है अपने स्थान पर एक चक्कर जो पूरा करती है या घूर्णन करती है, वो कहलाता है परिभ्रमण। परि का मतलब होता है चारों तरफ भ्रमण करना। तो अगर वो अपने स्थान पर घूमेगी तो परिभ्रमण हो जाएगा, और परिक्रमण का मतलब सूर्य के चारों तरफ घूमेगी तो परिक्रमण हो जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं, एक आप ये शब्द भी सुनते हो, उपसौर और अपसौर। सौर मतलब हो गया सूर्य, उप का मतलब आप ध्यान रखना समीप, यानी जब पृथ्वी जो होती है सूर्य के समीप होती है तो वो स्थिति उपसौर कहलाती है, और इसका उल्टा हो जाएगा अप। तो अपने को उप का ध्यान रखना, उप का मतलब होता है समीप। सूर्य अगर पृथ्वी के समीप होगा तो ये स्थिति होगी उपसौर की, और अपसौर में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि पृथ्वी जो होगी सूर्य से दूर होगी। इसके बाद अपन देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी यहाँ पे अपने को थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है। सूर्य जो है इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में सन, इसको एस से याद कर सकते हैं। पृथ्वी को अर्थ कहते हैं तो इसको ई से याद कर सकते हैं। चंद्रमा को मून कहते हैं, इसको एम से डिनोट कर सकते हैं। अब अपन जो है इसका एक सीक्वेंस देखते हैं। इसमें देखिए आप, अपने को एक क्रम ध्यान रखना है। सबसे पहले ABCD में ई पढ़ते हैं, फिर एम पढ़ते हैं, फिर एस पढ़ते हैं। ABCD जब अपन बोलते हैं पहले ई आता है, फिर एम आता है या एस आता है। इन तीनों का ये सीक्वेंस लिखा, तो जहाँ एस लिख रहे हैं उसके नीचे वापस लिखना है एस। उसके बाद में जहाँ अपन ने एम लिखा है और यहाँ पे अपने को ई लिखना है, और यहाँ पे ई लिखा है तो इसके नीचे अपने को एम लिख देना है। इसके बाद अपने को 4 वर्ड याद रखना है। जैसे कोई होता है अपन उसकी क्या करते हैं, आंसू को पोंछ लेते हैं, तो आंसू पोंछ। अब यहाँ पे अब इसको समझते हैं, इस कंडीशन को। एस का मतलब हो गया सूर्य, एम का मतलब हो गया चंद्रमा, ई का मतलब हो गया पृथ्वी अर्थ। अब यहाँ पे जो वर्ड आया आ का मतलब अमावस्या, सु यानी सूर्य ग्रहण, पू यानी पूर्णिमा, च यानी चंद्रग्रहण। अब दोनों चित्र आप देख चुके हो, तो इसमें आप देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो होता है सूर्य ग्रहण। कब होता है, अमावस्या को, आसू।
और सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तो होता है चंद्रग्रहण। कब होता है? पूर्णिमा को। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है यहाँ से अपने क्लियर हो जाता है कि अपने को ध्यान रखना है केवल क्रम ई, एम और एस। पहले ई आएगा, फिर एम आएगा, फिर एस आएगा। और इनको किन से डिनोट करते हैं? सूर्य को एस से, पृथ्वी को ई से और चंद्रमा को एम से। इस तरीके से अपन इसका क्रम याद करें। क्रम याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं अपने को। पहले एक तरफ ई लिख दिया, ई लिखा हुआ है, इसके बाद एम आएगा, फिर एस आएगा, फिर एस के नीचे एस लिखना है, जहाँ एम लिखा है उसके नीचे ई लिख दो, और जहाँ ई लिखा है वहाँ एम लिख दो। ऊपर लिखो आंसू, नीचे लिखो पूछ। ये हो गया सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का पूरा कंसेप्ट, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो। अगर एक बार समझ में आ गया, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रश्न और पूछा जाता है आपको कि पृथ्वी जो है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसके लिए आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, पप्पू। पप्पू, पप्पू यानी कि प यानी पश्चिम, पू यानी पूर्व। ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी जो है किस दिशा की ओर घूमती है? तो पृथ्वी जो है वो पप्पू है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और